सीज फायर के बावजूद भी राजौरी में इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। ये बड़ी खबर। और जहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है, घरों से बाहर निकलने से लोग परहेज कर रहे हैं, यानी लोग अभी भी घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, परहेज कर रहे हैं। इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे हैं। राजौरी के बाजारों और गलियों में दुकानें बंद हैं। पाकिस्तान ने राजौरी में भी गोलीबारी की थी। पुंछ और राजौरी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर भारी शेलिंग, गोलीबारी पाकिस्तान की तरफ से लगातार पिछले 2 या 3 दिन में की गई थी, और जिसके बाद अभी भी वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं। और अभी भी जो दुकानें हैं या जो चहल पहल होती थी, जो रौनक दुकानों के आसपास सड़कों पर आवाजाही होती थी, वो वाकई वहां पर देखने को नहीं मिल रही है। सन्नाटा पसरा हुआ है, दुकानें बंद हैं, इक्का दुक्का लोग बाहर निकल रहे हैं। और जो हर रोज जो काम होते हैं, जो कार्य होते हैं, वो फिलहाल ठप पड़े हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। और वो पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपनी कायरतापूर्ण हरकत करते हुए दिखा दिया है। सीज फायर के बावजूद जो राजौरी का इलाका है, वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। घरों से बाहर निकलने से लोग जो हैं वो परहेज कर रहे हैं, घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। राजौरी के बाजारों और गलियों में फिलहाल दुकानें भी बंद हैं, दुकानें भी नहीं खुली हुई हैं। यही वजह है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि सीज फायर हुआ है, सीज फायर के बाद ये चीज़ें नहीं होंगी। पाकिस्तान ने उसके बाद भी उल्लंघन किया, जमकर रात को गोलीबारी की, लेकिन उसके बाद फिलहाल चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं। लेकिन राजौरी के लोगों ने फिलहाल वहाँ पर दुकानें बंद की है, रखी हैं, दुकानें नहीं खोली हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो राजौरी की तस्वीरें ही हैं, जहाँ पर अभी भी बाहर निकलने से परहेज किया जा रहा है। जमशीद मलिक का हमारे साथ, हमारे संवाददाता पूरी जानकारी देंगे। राजौरी में इस वक्त क्या स्थिति है, क्या हालात हैं, क्या सिचुएशंस हैं, और लोग किस तरह से वहां पर बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं। जमशीद, क्या सिचुएशंस है? आप भी ग्राउंड पर हैं, और मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप जो सिचुएशन पिछले 2 से 3 दिन बनी थी, उसके गवाह आप भी हैं, आपने भी अपनी आंखों से तमाम चीज़ें देखी हैं। आज के क्या हालात है वहाँ पर? शीतल, बिल्कुल हालात सीज फायर के बाद भी राजौरी के अंदर ऐसे लग रहे हैं जैसे पूरी तरह कर्फ्यू लगा हो, क्योंकि लोग कल से ही राजौरी छोड़कर निकलना शुरू हो चुके थे। राजौरी आज पूरी तरह वीरान है। हालांकि सीज फायर के बाद कुछ लोगों ने दोबारा वापस आने का सिलसिला शुरू कर दिया, मगर मार्केट पूरी तरह वीरान पड़ी हुई है, सड़कों से गाड़ियां गायब हैं। हालांकि इस वक्त मैं शीतल आपको दिखाऊंगा, मैं जम्मू पुंछ हाईवे पे खड़ा हूँ। जहाँ पे हाईवे पे मैं खड़ा हूँ, इस शहर, इस जगह पर कई जगह जाम जैसी सूरत हाल लगनी थी, मगर मेरे पीछे इस वक्त एक भी गाड़ी नजर नहीं आ रही। उसकी बड़ी वजह है कि लोगों ने उन इलाकों का रुख कर लिया जो इलाके बिल्कुल महफूज थे। ऐसे इलाकों में रुख करना लोगों ने शुरू कर दिया था। ये मैं आपको सीधी तस्वीरें इस वक्त जो राजौरी हाईवे से दिखा रहा हूँ, ये जम्मू पुंछ हाईवे है, जिस पर हमेशा गाड़ियों का जाम जैसा देखने को मिलता था, मगर इस वक्त की हालत जो देख रहे होंगे, पूरा हाईवे आपको खाली नजर आएगा। उसकी बड़ी वजह यही है क्षेत्र, क्योंकि लोगों ने राजौरी छोड़कर महफूज इलाकों का रुख करना शुरू कर दिया। हालांकि कुछ लोग जरूर वापस लौटना शुरू हो चुके हैं, इक्का दुक्का गाड़ियां जरूर हम देख रहे हैं जो वापस घरों की तरफ लौट रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह राजौरी को इस बार टारगेट किया गया, उससे लोगों के अंदर काफी दहशत देखने को मिली। उस दहशत के चलते लोगों ने अपना घर छोड़ा, क्योंकि इससे पहले राजौरी को कभी इस तरह टारगेट नहीं किया गया था, खास करके सिटी को, जिस तरह इस बार पाकिस्तान ने आम आदमी को, बेगुनाह लोगों को टारगेट किया। जिसमें हमारे एक ऑफिसर जिनने शहादत पाई है, एडीसी साहब, उनकी शहादत हुई, उसके साथ एक 2 साल से कम बच्ची की मौत हुई, उसके साथ एक और शख्स था, उसकी भी जान गई है। मगर लगातार जिस तरह पाकिस्तान की तरफ से इन इलाकों को टारगेट किया गया, इससे पहले अगर हम कह रहे हैं 71 की वार के दौरान भी पाकिस्तान ने राजौरी को इस तरह टारगेट नहीं किया जिस तरह इस बार राजौरी को पाकिस्तान ने टारगेट किया, जिसके बाद राजौरी इस वक्त पूरी तरह वीरान है। हालांकि सीज फायर के बाद लोगों ने रात को आना शुरू किया, मगर सोशल मीडिया पर कुछ हवाएं इस तरह गर्दिश करने लगी, अफवाहें हुई, अफवाहों के बाद लोग रुके, और आज राजौरी पूरी तरह अभी तक वीरान है। और जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि इक्का दुक्का लोगों ने वापस राजौरी का रुख करना शुरू कर दिया। शीतल, क्या साफ इससे संकेत है जमशीद कि जो आम लोग हैं वो बिल्कुल भी भरोसा करने पर राजी नहीं है? पाकिस्तान पर किसी भी सूरत में भरोसा नहीं किया जा सकता, और ये सरकार भी समझती है। बिल्कुल शीतल, इसीलिए सबसे बड़ी वजह हुई, क्योंकि कल जब सीज फायर का टाइम 5 बजे तक दिया गया, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से सुंदरबनी के बेरीपट्टल इलाके में सीज फायर का उल्लंघन किया गया, जहां फिर एक बार फिर बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया गया। मुख्तलिफ जगह पर पाकिस्तान के ड्रोन देखे गए, जिसमें राजौरी भी शामिल था। वो एक लोगों के अंदर खौफ है कि अगर सीज फायर हुआ और सीज फायर के बाद दोबारा पाकिस्तान ने शेलिंग की, उससे लोग ज्यादा घबराए। इसलिए लोगों का यह मानना है, कई लोगों से मैं सुबह बात कर रहा हूँ, लोगों का यही मानना है कि पाकिस्तान पर यकीन नहीं किया जाता किस वक्त कब कहां और फायरिंग
फायरिंग दोबारा शुरू कर दे, ये कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए जब तक पूरी तरह उनको ये यकीन इंसान अब फायरिंग नहीं करेगा, उसके बाद ही वो लोग अपने घरों का रुख करेंगे। हालांकि इस वक्त जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, मैं हाईवे पे हूँ। ये ऐसा हाईवे है जो जोरी पुंछ को मिलाता है और सबसे मसरूफ हाईवे है, मगर आज पूरी तरह ये भी वीरान देखने को मिल रहा है। मार्केट के अंदर कोई दुकान खुली नजर नहीं आती, बिल्कुल। गलियों कूचों के अंदर गंदगी के ढेर देखने को मिल रहे हैं, लोग घर कल से ही छोड़कर चले गए हैं। ऑलमोस्ट राजौरी के अंदर सिटी की अगर बात करें वीरान जैसा, मगर अब कुछ इक्का दुक्का लोगों ने वापस घर की तरफ रुख करना शुरू किया। शीतल, बिल्कुल मैं आपसे एक और बात जानना चाहूँगा। अब प्रशासन का क्या रोल इस समय वहाँ पर है? प्रशासन किस तरह से उस भूमिका को निभा रहा है? और क्या कोई एडवाइजरीज, कोई गाइडलाइंस आम लोगों के लिए जारी की गई हैं इस मुद्दे को लेकर? बिल्कुल शीतल, आम लोगों को लेकर कुछ गाइडलाइन जरूर जारी की गई हैं। गाइडलाइन लोगों को यह कहा गया कि घरों के ऊपर वाले पोर्शन पे नहीं बल्कि नीचे उनको सोने के लिए बोला गया, नीचे रहने के लिए बोला गया। मगर जिस तरह की शेलिंग हुई उसमें ऐसा हमने देखा कि चाहे ऊपर वाला पोर्शन हो या नीचे वाला, पूरी तरह डैमेज हमने देखे। लोगों के घरों के अगर बाहर शेल गिरे, दीवारें एक तरफ से निकलने के बाद दूसरे कमरे से बाहर और साथ में गाड़ियों को भी हिट करके निकल गए। प्रशासन की तरफ से बहुत सारे एहतियातन कदम लोगों को उठाने के लिए कहा गया। कई जगह पर राहत कैंप बनाए गए जहां लोगों को ठहराया भी गया है। मगर इस तरह की हालत जिस तरह पाकिस्तान ने शेलिंग की, इससे हम ये मान के चल सकते थे कि कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जो इस वक्त महफूज हो पाकिस्तान की शेलिंग से, क्योंकि पाकिस्तान ने अंधाधुंध शेलिंग ऐसे की है राजौरी के ऊपर जैसे इससे बरसात होती है। इससे लोगों के अंदर दहशत, उसकी बड़ी वजह यह थी कि पहली बार राजौरी के लोगों ने शहर पर इस तरह की हालत देखी थी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जमशीद, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। भले ही पाकिस्तान ने ये कायराना हरकत बॉर्डर के इलाकों में की है, लेकिन हमारी सेना, हमारी भारतीय सेना को भी सलाम है जिन्होंने बॉर्डर पर रहकर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है।